बार एक व्यक्ति संत एकनाथ जी के पास जाता है और जाके पूछता है कि महात्मन, मुझे इतना बताइए कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। महात्मा जी कहते हैं, इधर आ, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। तुम्हारा सिर देख के मैं फिर बताता हूँ। महात्मा जी उसे पास बुलाते हैं। वो व्यक्ति पास जाता है। महात्मा जी उसके सिर को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन है बस 7 दिनों में ही है। 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलो तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे जीना है। वो व्यक्ति घबराता हुआ उठा और बोला, नहीं नहीं, रहने दीजिए। और वो भागा भागा घर गया। घर जाके जो भी काम उसने पेंडिंग में रखा था उसे पूरा किया। पत्नी पे चिल्लाता था। उस दिन बड़ी प्रेम से बात किया, बच्चों से भी प्रेम से बात किया। दुकान पे भी गया तो ग्राहकों से अच्छे से प्रेम से बात किया। किसी की बेईमानी नहीं की उसने उस दिन। जिससे जिससे उसने झगड़ा किया था सबके पास गया और जाके सबसे माफ़ी मांगा। बड़े प्रेम से सबसे बात किया। आंखों में नमी थी, दिल में करुणा था। ऐसे ही उसका 7 दिन बीत रहा। 7 दिनों में वो जब भी शाम को घर आता, ध्यान लगाता, भगवान को याद करता, दिन भर भगवान के ही ध्यान में रहता और किसी से भी वो छल कपट नहीं किया, किसी से वो अपशब्द नहीं बोला। इन 7 दिनों में वो सबसे मीठी बातें करता। जिससे जिससे बेईमानी की थी उसने सबसे माफ़ी मांगी। जिससे जिससे लड़ाई झगड़े किए थे सबसे माफ़ी मांगी उसने। और भगवान को याद करते करते 7 दिन निकल गए। वो 7वें दिन ध्यान में बैठा हुआ था और वो सोच ही रहा था कि मेरी मृत्यु तो आएगी ही। तभी उसे याद आता है कि एक बार महात्मा जी के पास जाके मिल लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म के लिए ही सही। वो महात्मा जी के पास जाता है और जाके उनसे पूछता है कि महात्मा जी, जीवन कैसे जीना है, मुझे बता दीजिए, अगले जन्म के लिए मुझे याद रहेगा। महात्मा जी कहते हैं, पहले ये बताओ, 7 दिनों में तुम्हारा जीवन कैसा रहा? क्या तुमने किसी से बेईमानी की? वो बोला कि नहीं, मैंने जिससे बेईमानी की भी थी उससे भी मैंने माफ़ी मांगी। क्या तुमने किसी से झगड़ा किया? कहा नहीं, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। जिससे झगड़ा किया था सबसे माफ़ी मांगा, सबने मुझे माफ़ कर दिया। महात्मा जी बोले, क्या तुमने बीवी बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया? उसने कहा नहीं, सबसे मैंने प्रेम से बात किया। फिर महात्मा जी पूछते हैं, क्या 7 दिनों में तुमने भगवान को याद किया? वो व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, 7 दिनों में मुझे सिर्फ भगवान ही याद रहे। महात्मा जी बोले, जाओ, ऐसे ही बाकी का जीवन बिताना। वो व्यक्ति हैरान हो जाता है, कहता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी कहते हैं, हाँ, मैंने कहा था कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो इन्हीं 7 दिनों में ही होनी है। सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि या रविवार, इन्हीं 7 दिनों में इंसान का जन्म होता है, इन्हीं 7 दिनों में मृत्यु भी आती है। मैं तुम्हें सीधे सीधे नहीं समझाया क्योंकि सीधी बातें तो समझ में आती नहीं है किसी को, इसलिए मुझे घुमा के समझाना पड़ा। वो व्यक्ति महात्मा जी के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि आपने मेरे जीवन को बदल दिया और मुझे जीवन में बहुत बड़ी सीख दे दी। और वो जाता है और बाकी का जीवन भी उसका वैसे ही बिताता है। मित्रों, हम सब भी इसी भ्रम में रहते हैं कि कितना लंबा जीना है हमें ये पता नहीं है कि मृत्यु हमारी अगले क्षण कब आ जाए। मृत्यु हमारे इंतज़ार में है, कब हमें मृत्यु अपने साथ लेके चली जाए। हम जीवन भर ये सोच के करते हैं कुछ भी कि हमें पता नहीं कई सालों तक हमें जीना है। मृत्यु अटल सत्य है और वो कभी भी आ सकती है। हमें भी ये स्मरण रखना चाहिए कि पता नहीं कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो, कौन सा क्षण हमारा आखिरी क्षण हो। इसलिए हमें अपने कर्म को ऐसे ही करना चाहिए कि मरने के बाद हमें पछतावा ना हो।
कि कहाँ से ये कर लेते, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लिया होता। जो करना है आज ही